गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा क्लास 11th का डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन में क्या देखा था कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, मतलब कि हमने फॉर्मूले किए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारा देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है आपको 10,10,000, यूजफुल लाइफ आपको दे रखी है 10 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है 10,000। तो आपको फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमारा क्या था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो देखो हमारी कॉस्ट कितनी गिवन है 10,10,000 और आपकी ये स्क्रैप वैल्यू कितनी गिवन है 10,000। ठीक है, अपॉन में यूजफुल लाइफ कितनी आपकी 10। तो इसको आप निकालोगे तो ये आ जाएगी 10 लाख अपॉन में 10। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आई वो आई आपकी 1 लाख पर एनम। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंट अपॉन में कॉस्ट इंटू 100। तो आपकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी आई है 1 लाख। ठीक है, उसके बाद अपॉन में कॉस्ट आपकी जो गिवन है 10,000 इंटू 100, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगी आपकी 9.9%। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल देखो, डेट ऑफ 1 अप्रैल 2012, मशीन परचेज फॉर ₹10 लाख, डेप्रिसिएशन इज ₹1 लाख पर एनम। ठीक है, उसके बाद आपको करनी है 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2012 एंड 2013-14। ठीक है, और आपको केस गिवन है, केस 1 है डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट और डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कि चार्ज टू एसेट और चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग आपको करनी है, यानी कि आपको केस 1 और केस 2 के अकॉर्डिंग करनी है। हमने इसमें जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी कि आपको कैसे करनी है, 2 अकाउंटेंट थे उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है और जर्नल एंट्री आपको करनी है। ठीक है, तो देखो केस 1 और केस 2, तो हम जब भी मशीन परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा इसमें 2012 और से 13 और 2013 to 14, यानी कि आपको 2 साल की जो है निकालनी है। ठीक है, तो 2 साल के लिए आपको रखना है इसमें। ये 2012 और 2013 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2013 को आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म होगा। ठीक है, इसी तरह 2013 to 14 में क्या है, 1 अप्रैल 2013 से आपका जो है ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और 2014 को आपका जो 31 मार्च 2014 को आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री करनी है, यानी कि आपको 2 साल की जर्नल एंट्री करनी है 2012 से लेकर 2014 तक। ठीक है, तो फर्स्ट देखो मशीन आपने परचेज की, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीन आपने कितने की परचेज की 10 लाख की। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, और इसकी नरेशन होएगी बीइंग एसेट परचेज। ठीक है, पहले हम केस 1 देखेंगे, उसके बाद है 31 मार्च 2013। ठीक है, ये इसका लास्ट ईयर है। तो इसमें क्या किया, डेप्रिसिएशन का आपने क्या जर्नल एंट्री की थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये कितने की डेप्रिसिएशन आपकी 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख आ जाएगी। उसके बाद 31 मार्च 2013, अब जो आपकी ये डेप्रिसिएशन आई है ये किस में ट्रांसफर हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डेप्रिसिएशन 1 लाख, तो डेप्रिसिएशन आपकी क्रेडिट में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाता है तो 31 मार्च 2014। ठीक है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख टू मशीन अकाउंट, फिर ये जो डेप्रिसिएशन है वो उसमें चेंज हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इसी तरह आपकी केस 2 में हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक अकाउंट डेबिट
क्रेडिट 10 लाख बीइंग मशीन परचेज आपकी नरेशन है। उसके बाद 31 मार्च 2013 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या आएगा, बस आपकी इस जर्नल एंट्री में जो है ये चेंज होएगा, सेकंड जो जर्नल एंट्री होती है उसी में चेंज आता है, ठीक है। इसमें आप क्या लिखते हो, मशीन अकाउंट एसेट, मैंने उसमें एसेट लिखवाई थी तो इसमें एसेट आपकी क्या है, मशीन है, इसलिए यहाँ पे मशीन है, तो इसमें आएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दिया है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन PFD, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू PFD अकाउंट 1 लाख। उसके बाद है 31 मार्च 2013 ये आपकी जो है ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 1 लाख, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगी डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। इसके बाद आप जर्नल एंट्री, इसके बाद आप लेजर भी इसका बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि लेजर भी आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने लास्ट और भी जो लेजर चैप्टर किया था उसमें हमने लेजर बनाना भी सीखा था, तो आई होप आपको लेजर बनाना आता भी होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं बेटा, ठीक है, थैंक यू।